Class 5th EVS chapter number 5 Seeds and Seeds NCERT Solutions। बेटा अब हम लोगों को करना है एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में हम लोगों को लेना है एक पॉट के नीचे हमें कुछ छेद करने हैं और इस पॉट में डालनी है मिट्टी और इस मिट्टी में हम लोगों को बीजने हैं सरसों के सीड्स और हम लोगों को ये देखना है कि सरसों के सीड्स किस तरह से ग्रो करते हैं। सरसों का सीड जब सॉइल में जाएगा तो जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी, वो जर्मिनेट होगा और ग्रो करेगा सरसों का एक छोटा सा प्लांट। लगभग 7-8 दिनों के बाद हमें कुछ इस तरह के सरसों के प्लांट्स दिखेंगे छोटे छोटे। लगभग 13-14 दिनों के बाद हमें कुछ इस तरह के सरसों के छोटे छोटे प्लांट्स दिखेंगे जिनमें सरसों के प्लांट्स जो हैं वो अब ग्रो कर चुके हैं। सरसों के कुछ एक प्लांट्स पीले हो गए हैं क्योंकि अगर प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट और प्रॉपर वाटर मिले, प्रॉपर एयर मिले तो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। अगर उसे प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है तो प्लांट का कलर कैसा हो जाएगा बेटा? येलो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ मस्टर्ड प्लांट। अब जो भी हम लोगों ने जर्मिनेशन ऑफ सीड देखा, उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन देखी वो सारी ऑब्जर्वेशन अब हम लोग इस टेबल में भर सकते हैं कि 8 जनवरी को सीड क्या हुआ, हाइट उसकी 1 सेंटीमीटर हो गई, उसके 2 लीव्स हो गए, कोई अदर चेंज नहीं आया। इसी तरह लास्ट दिन में 11 जनवरी को सीड की हाइट 4 सेंटीमीटर हो गई, अब उसमें 6 लीव्स आ गए हैं, स्टेम जो है वो बड़ी हो गई है और क्या हो गई है? थिक हो गई है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट ऑफ द सॉइल? प्लांट को मिट्टी से बाहर आने में कितना टाइम लगेगा? इट टुक ए वीक फॉर ए प्लांट टू कम आउट ऑफ द सॉइल। कम से कम 1 हफ्ता लगेगा उस प्लांट को ज़मीन से बाहर आने में। हम लोगों ने जो सरसों का बीज बोया उसको 1 हफ्ता लगा सॉइल से बाहर आने में। बट इज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे? फर्स्ट और सेकेंड डे में प्लांट की हाइट में क्या डिफरेंस आया? द डिफरेंस वाज ऑफ ½ सेंटीमीटर। हमने देखा कि दूसरे दिन प्लांट की जो हाइट है वो ½ इंच क्या हो गई है? बढ़ गई है। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेज मोस्ट? किस दिन प्लांट की हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ी? ऑन द 11 जनवरी द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज्ड द मोस्ट। अब 11 जनवरी को प्लांट की हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ी क्योंकि 1 जनवरी को हमने उसको बोया था। अब उसको 10 डेज हो चुके हैं उसको बोए हुए को। इसका मतलब अब उसको 10 डेज के बाद उसकी हाइट क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे? क्या हर रोज़ नए नए लीव्स आते हैं प्लांट में? बिल्कुल यस, एवरी डे न्यू लीव्स ग्रो विद प्लांट, क्योंकि डे बाय डे प्लांट बढ़ता है, उसकी स्टेम की हाइट भी बढ़ती है, उसकी स्टेम की थिकनेस भी बढ़ती है और नए लीव्स भी आते हैं। वाज देयर एनी अदर चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट? क्या प्लांट की स्टेम में कोई और चेंज भी आ गया? यस, डे बाय डे इट गोट थिकर। जैसे जैसे हमारा प्लांट ग्रो करेगा जो प्लांट की स्टेम है वो भी क्या होती जाएगी? थिक होती जाएगी और ज़्यादा लंबी होती जाएगी। विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल? आप बहुत सारे बीज जो हैं वो अलग अलग पॉट्स में बीज सकते हैं और उसके बाद आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट सबसे पहले उग गया और कौन सा प्लांट देरी से ग्रो किया या देरी से उसकी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हुई, या कौन सा प्लांट सॉइल से जल्दी बाहर आ गया या कौन सा प्लांट सॉइल से लेट बाहर आया। इट डिपेंड अपॉन द सीड्स टेकन बाय यू फॉर द एक्सपेरिमेंट। Which seed took the least day to come out of the soil? Mustard plant took the least day to come out of the soil. Mustard जो plants हैं, सरसों के plants हैं, वो जल्दी जो हैं लगभग 6-7 दिन के बाद मिट्टी के बाहर आ जाते हैं। Which seed did not grow at all? कौन से seeds नहीं उगे? और अगर सीड्स नहीं उगे हैं तो इसका क्या कारण है? ऑल सीड्स ग्रो अप, सारे सीड्स उग गए, ठीक है। जितने भी बीज आप लोगों ने उस पॉट में बीजे थे सरसों के, सारे सीड्स क्या कर गए? ग्रो कर गए। हाउ एवर इफ प्रॉपर वाटर एंड एयर हैड नॉट प्रोवाइडेड दे वुड नॉट हैव ग्रोन अप। अगर सीड्स को प्रॉपर पानी, प्रॉपर हवा नहीं मिलेगा तो सीड्स जो है वो ग्रो अप नहीं होंगे, सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सीड्स की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए बेटा? प्रॉपर एयर एंड वाटर। डिड एनी प्लांट ड्राई अप टू टर्न येलो? क्या कोई ऐसा पौधा भी था जो पीले रंग का हो गया? वाई डिड दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? येस, इट हैपन्ड बिकॉज दैट प्लांट मे नॉट गेट प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर किसी प्लांट को प्रॉपर वाटर नहीं मिला, प्रॉपर वो
न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो ऐसा भी हो सकता है कि वो प्लांट ग्रो ही ना करे, वो प्लांट जर्मिनेट ही नहीं करे, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो ग्रो कर गया है तो उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो बेटा उसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर पानी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसकी ग्रोथ के लिए नहीं मिल रहे हैं। What would happen if the plants do not get water? क्या होगा अगर आप प्लांट को पानी नहीं देंगे? They would dry up and turn yellow. अगर हम लोगों ने जैसे मस्टर्ड सीड को बोया हम लोगों ने एक टिन पॉट में, क्या होगा अगर हम उनको पानी नहीं देंगे तो दे वुड ड्राई, वो सूख जाएंगे, और ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स द प्लांट्स विल टर्न येलो, पौधे जो हैं वो येलो कलर के बन जाएंगे क्योंकि उनको प्रॉपर वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैथ साइंस के कंप्लीट वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।